जिसको जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है। यदि आप गुरु मंत्र ले लिए हैं या प्रभु के उस नाम में निष्ठा है, जादू सृजन हार के केते नाम अनंत चित्त भावे, चित्त में मालिक का जो नाम आपको प्रिय लगा, यह नाम मालिक का लेने लायक है, लेने में सुख और शांति मिलता है, उस नाम का शरण ले लेते हैं तो स्तुति करने का कोई जरूरत नहीं। बोले कतना सब छूट गया। हे राम पुकार रहे हैं, हे गोविंद, कितना कम शब्द है। वो भवानीपति और लक्ष्मीपति भाव में क्यों पुकार रहा है? ख्याल जाता है भक्त, सुख में पुकार रहा है कि दुख में पुकार रहा है। सुख में पुकार रहा है तो भी उपस्थिति है, दुख में पुकार रहा है तो भी उपस्थिति है। कभी वो ऐसे मित्र हैं अनुपस्थित कभी नहीं होते, पर दिल से पुकार हो जाए, दौलत छोड़ के, लक्ष्मी छोड़ के भक्त के निकट पदार्थ। जप में इतना ताकत है कि उसके सामने स्तुति भी फैल का मतलब इनको नहीं करना चाहिए, सो बात नहीं कर रहे हैं। स्तुति पर ही नहीं रहिए, उससे ज्यादा ताकतवर चीज है, उसको खोज कीजिए। ऋषियों ने खोज किया, वह जप है, जो गुरु मंत्र जिनको मिला है। अपने गुरु मंत्र से उस प्रभु की याद करते हैं। आपका काम यदि बिगड़ने वाला है तो बनने वाला समय आ जाएगा। वो नाम के शरण में जो है याद करना, वो नाम का शरण है, शरणागत। नाम भूल गए, शरण छोड़ दिए, और ये फजीहत में भजा के देखिए। जो गुरु मंत्र ले लिए हैं, जिनको जो गुरु मंत्र मिला है, उस गुरु मंत्र की याद में चलते फिरते सोते खाते कोर्ट कचहरी जहां आपका धंधा, उस धंधा में आप नाम भी लिए पकड़े हुए हैं, धंधा भी पकड़े हुए हैं, आपका धंधा कभी मंद नहीं होगा। संत मत यही सिखाता है, सत्संग यही सिखाता है। ना धंधा छोड़ो, धंधा तुम्हारा ठप नहीं हो, जप को पकड़ लो। और जप कितना सरल है, बहुत कम शब्द होता है। करोड़ स्तुति करेगा और एक जप खाली मन से उस मालिक को जप लेगा, उसका लाभ के सामने स्तुति लाभ नहीं देगा। भाव ए है। अब आए जाप कोटि समम ध्यानम, करोड़ बार गुरु मंत्र आप जप रहे हैं, प्रभु मंत्र जप रहे हैं, लेकिन एक पल यदि गुरु का ध्यान या प्रभु का ध्यान करते हैं तो करोड़ जप उसके सामने फीका है। इतना ताकत ध्यान में। अब बताइए, दुनिया में आदमी लाभ खोजता है तो हर चीज में लाभ खोजना चाहिए। जो ज्यादा गुणकारी लाभकारी है, चतुर आदमी महिर बुद्धि वाले उस काम को पकड़ते हैं। प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सहज में ध्यान से पावे। मात्र एक ही क्रिया है, ध्यान। तो मनुष्य में आके जो ध्यान नहीं सीखा, वो धर्म में अभी प्रवेश ही नहीं किया। अच्छा, आपका बच्चा आपके घर में पढ़ता है, किताब कॉपी उलटता है, स्लेट पेंसिल माँ बाप पढ़ाती है या पढ़ाता है, क्या विद्यालय चला गया है? जब तक वो विद्यालय में नहीं जाएगा तब तक उसको विद्यालय की डिग्री जो है नहीं मिलेगी, तब तक आपका बच्चा कम। उसी ढंग से जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, जब तक गुरु के निकट आप नहीं गए तब तक वो गोबर है। घर में आपका बच्चा खूब पढ़ रहा है, अब विद्यालय जाने से कतर रहा है, तो बच्चा क्या मानिएगा? अच्छा मानिएगा? खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने मन से इधर से किताब का उलट रहे हैं, अपने मन से कुछ जप रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, या घर में जैसे बच्चा पढ़ रहा है वैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बच्चे की नहीं। इस पूजा में कोई दम नहीं, कभी बेदम से बचावेगा नहीं। जैसे वो बच्चा स्कूल नहीं जाए और घर की पढ़ाई पर अड़ल रहे, माए बाप
कुत्ता ना बना दे, नहीं जो प्रभु से करूं मैं तो ठीक कहती पागल हूं। बिना विद्यालय जाने विद्या हुआ नहीं। तो जाप कोटि समम ध्यान, करोड़ जप एक तरफ, थोड़ा सा एक घड़ी आधो में पुनिया तुलसी संगत साध की, संतों का संग करेंगे एक घड़ी ध्यान नहीं, आधा घड़ी, आधा का भी आधा कर दीजिए, आधा उतना देर भी ध्यान कीजिए तो जितना पूजा पाठ में समय आपका बीता उतना समय में जो लाभ मिलना चाहिए वह मात्र आपको ध्यान से मिल जाएगा। संत मत का यही प्रचार है, शास्त्र का यही प्रचार है, धर्म ग्रंथ का यही प्रचार है। ध्यान ही धर्मात्मा का पहचान है। नर शरीर में चाहे गृहस्थ बन के रहो, चाहे विरक्त बनकर हमेशा घर छोड़ के रहो या घर में रहो, लेकिन ध्यान दोनों धर्मात्मा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो कह रहे थे इंद्र भी कोस रहा है, अरे सुख तो विष्णु को भारी है। जब विष्णु के समीप गया तो विष्णु को देखा बिल्कुल शांत चित्त, नाक पर सोए हुए बसता, इससे बढ़कर शांति अब क्या है। जहां लक्ष्मी साक्षात पैर दबा रही, लक्ष्मी को मतलब सारी संपदा सारी शक्तियां का भाव उसमें, जिसके चरण में जिसके निकट शरणागत रहती है, ये समझिए। कमजोर आदमी का हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज जितना होता है दुबल का, सबल को नहीं होता। विष्णु कैसे सबल है तो लक्ष्मी कांतम, उस शक्ति जो है उनकी सेवा में लगी हुई है, उनकी खातिरदारी में लगी हुई है। शांत क्यों नहीं रहेंगे? हम लोग का अभाव खटकता है तब नहीं, ये शक्ति चाहिए, ये शक्ति चाहिए, ये शक्ति चाहिए, उनको सब शक्ति लक्ष्मी बनी। विष्णु से बढ़कर विष्णु के निकट ये बात बोले, प्रभु आपसे बढ़कर न इंद्र को सुखी देखे, न राजा को सुखी देखे, न धनवान को सुखी देखे, और धन ही तो बेचारा सब तरह से है, जो राजा ही गरीबों से किया। विष्णु का तुम्हारा थर्मामीटर अभी भी ठीक नहीं है, हम क्या सुने। विष्णु कहे, विष्णु भी कहते हैं तुम चले जाओ मेरे भक्त के निकट। तुलसीदास विचार कहे, हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। आने जो ईश्वर भक्त है, विष्णु भक्त है, वो सुखी है। सुखिया जब ही होगे, जब ईश्वर भक्त बन जाओगे, विष्णु भक्त बन जाओगे, गौड़ भक्त बन जाओगे, खुदा भक्त। एक ही भाषा में अंतर है, शक्ति एक वही है। खुदा कह के कहिए, गौड़ कह के कहिए या विष्णु कह के कहिए, कुछ भी कहिए, वो शक्ति हर एक भाव को तौलती है, भाषा में बंधी नहीं है। सुखी कौन है? तुलसीदास विचार के कह रहा हूं कि हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जितने भी जीव है सब दुख का कारण है, सुख की लहर हरि भगत बिना। बेटा इंजीनियर हो जाएगा तो सुख मिलेगा बाप को, मानने का चीज। सच्ची घटना सुनाता हूं, जो रहते हैं सभी में सो सुना रहे। हाई कोर्ट के जज कितना पैसा कितना प्रतिष्ठा कमाया होगा, नाम जज साहब का नहीं कहेंगे। जज के विषय में जज ही कह रहे थे, ये कहने वाले कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज। अपने स्टाफ के बीच में देखो जी कितना अधर्म घुस गया। सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं अपने स्टाफ के बीच में, कर्मचारियों के बीच में। बाप जब जज रिटायर किया तो तमाम संपत्ति लेकर के
को ऐसे बेगाना बना दिया। रहमानी मन की विसाब किससे कहें, दुनिया का जजमेंट हम करते हैं, हमारा घर में जजमेंट अब कौन करेगा। भीतर से सबके निकट दौड़िए, सुख की लहर हरि भक्ति। किसी बेटा होने से सुख हो जाएगा, धन होने से सुख हो जाएगा, पद होने, सुख जब भी होगा तो शास्त्र और संत कहते हैं ईश्वर भक्ति जब तक आपके पास हृदय में नहीं बसेगी तब तक सुख का मुख नहीं देखे। बेटा का मुख देख ले, पति का मुख देख ले, पत्नी का मुख देख ले, चाचा का मुख देख ले, लेकिन दुख का मुख नहीं छूटेगा इनके देखने से। तो आज का सत्संग मात्र इन प्राणी के कल्याण के लिए हो रहा है। क्यों? लोकमत देखिए भंडारा की तैयारी हो रही है, एक से बढ़िया से कुतिया भाई कुटुंब महात्मा नेह प्रेम को भोजन कराना है। भंडारा कल्याण के दृष्टिकोण से, अमंगल के दृष्टिकोण से इतना खर्च करते, इसमें भी मंगल मान के चल रहे हैं कि मंगल होगा प्राणी का, करने वाला का। यह भी हटाने योग्य नहीं है। शक्ति का अनुकूल ये भी अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन यहीं पर आप रह गए कि इतने से खूब बढ़िया पंगत लगा दिए, पात लगा दिए, दान दक्षिणा कर दिए, अब कल्याण हो गया प्राणी का। शास्त्र संत कहते नहीं। तो भोजन का भंडारा हुआ, अब भजन का भंडारा हो। भजन कहते हैं भागवत में 9 प्रकार का भजन है। 9 प्रकार के जो काम करते हैं वो भजन कर रहे हैं। पहला काम, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। आज जो श्रवण आप लोग भगवान की कथा का कर रहे हैं, यह भजन कर रहे हैं। यह भजन जो हो रहा है, इससे बढ़कर संसार में कोई तीनों लोक में कोई पुण्य कर्म नहीं है। भागवत की वाणी है प्रथम सर्वनम सुनो। यह काम किसके लिए? तो आम चर्चा नहीं, मात्र राम चर्चा में, जिसका अभी बोली इस प्राणी के निमित्त ये सत्संग हो रहा है। तो ये पुण्य आप इन कान से कितना चर्चा सुने होंगे, खाली पापे सुने हैं, भोगना पड़ेगा। लेकिन एक घड़ी आधो घड़ी यह प्राणी आज ऐसे पुण्यात्मा ठहरे कि अपने पुण्य का प्रतीक अपने पुत्र के अंदर में प्रेरण किया कि सत्संग कराओ। भागवत भगवान की चर्चा जो सुन रहे हैं, यह भक्ति है। सर्वनम सुनना, जो सुन रहे हैं, भोजन जो खिला रहे हैं, वह लौकिक भंडारा हुआ। या धार्मिक भंडारा, आध्यात्मिक भंडारा। अभी पाठ में आप सुन रहे थे, क्या सोवत गफलत के मारे, जागे जाग मन मेरे। अभी आप हम दोनों जगह हैं, तब बोल रहे हैं, तब आप सुन रहे हैं। लोक मत में जगह है, लेकिन संत मत, शास्त्र मत, धर्म ग्रंथ में सबके सब वक्ता श्रोता सब सोए हुए। तब हमारी बात जचती नहीं है। पहले मेरे को भी नहीं जचती थी, जब जच गई तो आपको भी जच जाएगा। सुन लीजिए कैसे सोए हैं। एक सोना जब सो जाते हैं गांधी में तो होश रहता है, कने धन है, कने जन है, कने पुत्र है, कने परिवार। जब गांधी जो भी चले जाते हैं कोई मनुष्य, तो होश रहता है नहीं। बेशुद्ध हो जाते हैं और जगते हैं, सबकी सुधि आना शुरू हो जाती है। इस सोए में अब हम लोग हैं, अभी जगे हुए। कैसे? क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। हम लोग ऋषियों के नजर में, संतों के नजर में, मुनियों के नजर में सोए हुए हैं। देख रहे कोई कोर्ट जा रहा है तो जगा हुआ है,
कोई कचहरी जा रहा है जगा हुआ है, कोई औषधालय जा रहा है तो जगा हुआ है, कोई कार्यालय जा रहा है जगा हुआ है, सब सोया हुआ है। कहे बाबा ये सुमन एक लौकिक जागरण जो आप हम जगते हैं, एक अलौकिक जागरण जो जगा हुआ नहीं लेकिन जगा हुआ स्थिति होती है। मोह निशा सब शोभन हारा, पुत्र के मोह में, धन के मोह में, पद के मोह में, परिवार के मोह में, जैसे अभी पता है सो जाते, कैसे सोए हुए, जिसके लिए यह शरीर मिला उसका याद कभी आता नहीं, यही सोया हुआ। आप स्वयं कैसे भुला जाते धन जन, वैसी मोह, धन के मोह में, परिवार के मोह में, पुत्र के मोह में, एक तमाम मोह इतना आपको सुला दिया मतलब परमात्मा का शुद्ध भुला दिया, यही सोना हुआ। क्या सोबत गफलत के मारे, गफलत कहते हैं कभी कभी होश होता है। अंत काल संगीना को, क्या पप्पू जी इनके साथ चले गए, दिए साथ, देंगे साथ। अंत काल संगीना को संग न चल को तेरे, दो बेटे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, जितने भी कुटुंब आता सब पहुंचे, सब स्वार्थ, मतलब अपने सुख के खातिर सब नाता जोड़े हुए हैं। जिस दिन नाता से दुख होता है लेकिन नाता टूट जाता है, सब मतलब ही नाता है, चाहे पुत्र का नाता पिता का हो, चाहे पिता का नाता पुत्र का हो, सब मतलब ही है। अंत में संत महात्मा कहते हैं, या विधि भव फंदा कट जहे में ही कहत हित हेरे। एक वो जीव प्रेतात्मा में चले गए हैं, उस प्रेतात्मा से छुटकारा देने वाला का यही विधि है, यही तरीका है। वे पर तीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। दृढ़ प्रतीत कहते विश्वास, माँ पर विश्वास मत करो, पुत्र हो माँ का आदर करो, लेकिन विश्वास मत करो कि माँ कल्याणकारी, कल्याण कर देगी। भाई से प्रेम करो, लेकिन विश्वास मत करो भाई कल्याण कर देगा। पति पर विश्वास मत करो कि पति कल्याण कर देगा। पति पर, इसका मतलब सेवा नहीं, सेवा कर दो, विश्वास मत करो, सब धोखेबाज है। दृढ़ पर तीत प्रीत कर गुरु, गुरु का परमात्मा से, एक विश्वास परमात्मा का करो, वही कल्याणकारी है, वही कल्याण करने वाला है। वह विश्वास कैसे होगा? तो कर सत्संग सवेरे, जितना जल्दी बने सत्संग से जुड़ जाओ, सत्संग करते करते अपने गुरु और गोविंद में विश्वास होना शुरू हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान विराम लेता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।